न्यू चैप्टर बिल्कुल न्यू सीन से स्टार्ट होता है। डेवन अपने कमरे में नया व्हाइट शर्ट पहन रहा होता है, जबकि विल्सन चुपचाप जमीन पर बैठकर उसके कपड़े फोल्ड कर रहा होता है। जूलियन हवा में फ्लोटिंग करते हुए डेवन को छेड़ता है। विल्सन आज कुछ ज्यादा ही तमीजदार, पोलाइट नहीं बन रहा। डेवन अपने शर्ट के फैब्रिक को बड़े ध्यान से एग्जामिन करता है और कहता है, ये शर्ट सस्ते लेविदिने कॉटन से बनी है। विल्सन हैरानी से पूछता है, ये क्या होता है? डेवन यूज समझाता है कि ये बहुत ही चीप और सस्ता फैब्रिक है। डेवन का दिमाग तेजी से चलने लगता है और वो सारी कड़ियां जोड़ने लगता है। पहले घटिया क्वालिटी का खाना और अब ये सस्ते कपड़े। डेवन को साफ शक हो जाता है कि फैमिली के बजट में बहुत बड़ा घोटाला, एम्बेजलमेंट चल रहा है। डेवन को इस तरह गुस्से में बातें करते देखकर विल्सन के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। वो जमीन पर बैठा सोचता है, लेविडीन, एम्बेजलिंग, ये क्या बोल रहे हैं? डेवन गहरी सोच में डूब जाता है और समझ जाता है इसके पीछे जरूर कोई और बड़ा और खौफनाक चेहरा छुपा हुआ है। दूसरी तरफ रेवन पूरे जोश में अपनी भारी तलवार उठाता है और उस हवा में तेजी से घुमाना शुरू करता है। अपने दोनों हाथों पर लोहे के सख्त वेट्स, कफ्स बांधे बिना शर्ट के पसीने में लथपथ रेवन लगातार हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसके पीछे अचानक डेवन खड़ा दिखता है। डेवन का ये खौफनाक और शांत ऑरा देखकर रेवन डर से बौखला जाता है और अपना दुश्मन समझकर गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए पूरी ताकत से तलवार घूमता है। रेवन जोर जोर से हाँफते हुए सोचता है, रेवन, क्या तुम वहां हो? उसका डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन तभी दरवाजे से एक अजीब फुटस्टेप्स की आवाज आती है और उसके होश उड़ जाते हैं। सुर्ख लाल कोट पहने, सुनहरे बाल, नीली आंखें और चेहरे पर स्का लिए वो बिल्कुल शांति से अंदर दाखिल होते हैं। रेवन उन्हें देखकर धीरे से अपना सिर झुकता है। लेकिन तभी पिताजी बिना कुछ बोले तेजी से आगे बढ़ते हैं और अचानक रेवन की मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसके आर्म को पूरी ताकत से जकड़ लेते हैं। उनका ये अचानक किया गया एक्शन और उनकी आंखों की खौफनाक चमक रेवन की रूह कांपने के लिए काफी थी। उसके फादर उसको बोलते हैं, तुम्हें जितना होगा असेंबली वाले दिन वो अस पर प्रेशर डालते हैं बहुत। लेकिन दूसरी तरफ डेवन के कमरे में जूलियन बड़े ही जोश और खुशी के साथ एक पुरानी बुक खोलता है। जूलियन ने एडन का फैमिली के अन बड़े कंपेटिटर्स का एक ऐसा सीक्रेट डेटाबेस तैयार कर लिया है जिसे देखकर डेवन के होश उड़ जाते हैं। इस किताब में अन कंपेटिटर्स के सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी कॉम्बैट टेक्निक्स, उनकी धांसू कॉम्बैट हैबिट्स और उनकी कमजोरियां तक बिल्कुल साफ साफ लिखी होती है। डेवन डाउन रहकर जूलियन से कहता है कि तुम सच में बहुत खौफनाक हो। तुम्हारी इस चालाकी को देखकर मेरे जिस्म में गूसबम्स, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जूलियन यूज बताता है कि अगर वो अपनी बॉडी और माना की ताकत को बढ़ाना चाहता है तो यूज एक बेहद नायाब और चमकदार रेनबो कलर्ड क्रिस्टल का यूज करना होगा। जूलियन डेवन के चेहरे के तेवर और इस सारी इन्फॉर्मेशन को देखकर समझ जाता है कि ये बच्चा हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहता है। डेवन के चेहरे पर एक बेहद ठंडी और शातिर स्माइल आती है। वो ठान लेता है कि वो अपने रास्ते की हर रुकावट को मिटाकर हर एक ताकत को अपने काबू में कर लेगा। वो धीरे से सोचता है कि शायद वो वैसा सीधा साधा स्पिरिट किंग ना बन सके जिसका जूलियन इंतजार कर रहा था, लेकिन वो एडन का फैमिली में अपनी धांसू फतेह जरूर हासिल करेगा। फिर डेवन अचानक एक बेल बजाता है जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। बेल सुनते हाई विल्सन डर के मारे तेजी से भागता हुआ अंदर आता है। वो बिल्कुल बुरी तरह हाँफ रहा होता है और घबरा कर पूछता है, यस यंग मास्टर, क्या कोई बात हो गई? डेवन के चेहरे पर एक बेहद शातिर और छलक स्माइल होती है क्योंकि उसने घोटले के सारे सबूतों वाले पेपर्स विल्सन के हाथ में थमा दिए हैं ताकि वो उन्हें आगे पहुंचाए। विल्सन डर से थर थर कांपते हुए धीरे से दरवाजा खोलता है और आईएनसीए फैमिली की सबसे स्ट्रिक्ट औरत चेम्बरलेन रॉयल्सा के केबिन में दाखिल होता है। रॉयल्सा डेस्क पर बिल्कुल सीरियस चेहरा लिए, ग्लासेज पहने, हाथ में क्विल पकड़े बैठी होती है। रॉयल्सा की लैवेंडर आंखें बिल्कुल तेजी से विल्सन को घूरती है, जिसे देखकर विल्सन डर के मारे बुरी तरह कांपने शिवर लगता है। रॉयल्सा अन सबूतों को देखकर बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहती है कि तो ये बात है। आखिर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो सीधा फैमिली हेड के पास जाकर ये सब कह सके। विल्सन ऐप डेवन के धांसू दिमाग और रॉयल्सा के इस खौफनाक गुस्से के दरमियान बुरी तरह फंस चुका था। चेम्बरलेन रेल्सा विल्सन की बात सुनते ही अचानक लिखते लिखते अपनी क्विल पेन रोक देती है। विल्सन डर के मारे सिर झुकाए खड़ा होता है और बताता है कि कैसे एडन का फैमिली के बजट के साथ खिलात किया जा रहा है। ये संगीन सच सुनते ही रॉयल्सा के होश उड़ जाते हैं। उनकी लैवेंडर आंखें हैरत और गुस्से से फट पड़ती है। वो बिल्कुल गंभीर होकर विल्सन से पूछती है, तुमने अभी क्या कहा? विल्सन घबराते हुए सब कुछ साफ साफ बोल देता है। रेल्सा यूज बीच में ही रोकते हुए ठंडी और सख्त आवाज में बोलती है, बस बहुत हुआ, ए फ्लैट तुम जा सकते हो। विल्सन चैन की सांस लेता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। विल्सन के जाने के बाद रॉयल्सा अपने हाथ चेहरे पर रखकर गहरी सोच में डूब जाती है। उनके चेहरे पर एक शातिर और छलक स्माइल आती है और वो सोचती है कि आखिर डेवन के असली इरादे क्या हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो कहीं और चल रहा है। हम देखते हैं आईएनसीए फैमिली के रियल पेट्रियार्क, असली फैमिली हेड को, जो एक बैंड कमरे में पालथी मारे बैठे हैं। उनके जिस्म से निकलने वाली नीली खौफनाक और पूरे कमरे को हिला कर रख देती है। उनकी मस्कुलर पीठ और उनकी ये बेहद शक्तिशाली मेडिटेशन साफ दिखाती है कि उनके पास पूरे एम्पायर को तबाह करने की ताकत है। चेम्बरलेन रेल्सा सीधा एडन का फैमिली के असली पेट्रियार्क, फैमिली हेड के खौफनाक मेडिटेशन रूम में दाखिल होती है। पेट्रियार्क बिल्कुल शांति से जमीन पर बैठे होते हैं और उनकी भरी आवाज गूंजती है कि लगता है तुम्हारी उम्र तुम पर हावी हो रही है। रॉयल्सा, ये बेफजूल की बातें बैन करो। ये सुनते ही अंधेरे में छुपा पेट्रियार्क का चेहरा एक खौफनाक और शातिर स्माइल के साथ चमक उठता है।
है। वो धीरे से अपना रुख बदलता है, जहां उसका संगीन और मस्कुलर रूप किसी को भी डर से पिघलने के लिए काफी है। रॉयल्सा बिल्कुल शांति से उनके सामने खड़ी रहती हैं, जबकि पेट्रियार्क ठंडी आवाज में बताते हैं कि अगर डेवन ने ये सब किया है तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। रॉयल्सा तुरंत उनके सामने घुटनों के बाल बैठकर अपना सिर झुका लेती है और कांपते हुए कहती है, हाँ, अगर यंग मास्टर विंचन इस बार खुद को सच में प्रूव नहीं कर पाए तो। उनका इशारा साफ था कि अगर डेवन इस ट्रू सॉर्ड्स असेंबली में नाकाम रहा तो एडन का फैमिली यूज हमेशा के लिए मिटा देगी। पेट्रियार्क की इस जानलेवा ऑरा के सामने हमेशा सख्त रहने वाली रॉयल्सा के भी होश उड़ जाते हैं और वो डर से थर थर कांपने लगती है। पेट्रियार्क कहते हैं, मुझे इस मामले में बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। रॉयल्सा घबरा कर उन्हें घोरती है, क्योंकि पेट्रियार्क का ये शातिर दिमाग डेवन यानी विंचेन के इस मुकबल को लेकर बिल्कुल शांत था। वो धीरे से अपना बड़ा और भरी रोब कपड़ा अपने हाथों से उठाता है और खड़ा हो जाता है, जहां उसका मस्कुलर और खौफनाक जिस्म साफ दिखाता है कि वो इस फैमिली का असली शासक है। अगले हाई पैल पूरा सीन बदल जाता है और हम सीधा पहुंचते हैं यूएस बड़े अरेना में, जहां असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड्स का दिन आ चुका है। अरेना पूरी तरह से भीड़ और धांसू स्पेक्टेटर्स से खचाखच भरा होता है और हर तरफ से शोर और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। रेड यूनिफॉर्म पहने, सिर पर सिल्वर शोल्डर आर्मर और पीठ पर अपनी वुडन स्वॉर्ड टांगे, डेवन पूरे कॉन्फिडेंस और सटीक तेवर के साथ अरेना के अंदर दाखिल होता है। डेवन जैसे ही ऊपर बालकनी की तरफ देखता है, उस वहां धूप में बैठे अनशक्तिशाली जजेस की झलक दिखती है। नो वे, पेट्रियार्क खान है जो उनके सामने पूरी शान से बैठे इस मुकबल का फैसला करने वाले हैं। रेवन के चेहरे पर एक खौफनाक और दीवानों जैसी स्माइल आती है, क्योंकि वो इस पैल का कब से इंतजार कर रहा था। अगले हाई पैल एडन का फैमिली का महान झंडा पूरी शान से लहराता है और आवाज गूंजती है कि असेंबली ऑफ ट्रू सॉर्ड्स का आगाज किया जाए। मुकाबला शुरू होते ही रेवन पूरे गुस्से और आग से घिर जाता है और अपनी तलवार से धांसू अटैक करते हुए चिल्लाता है, कितने अननोइंग हो तुम, अब चुपचाप मर जाओ। उसका अटैक इतना भारी होता है कि सामने वाले ओपोनेंट की शील्ड पर दरारें पड़ने लगती हैं और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। ओपोनेंट घबरा कर पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन रेवन बिल्कुल कूल रहकर एक शातिर स्माइल देता है और कहता है, हाँ, क्या तुमने अभी कुछ करने की कोशिश की? एक ही झटके में ओपोनेंट की तलवार हवा में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है। रेवन हवा में उछलकर एक आखिरी और बेरहम ओवरहेड स्लैश मरता है, जो ओपोनेंट के बचे कुचे डिफेंस को मिट्टी में मिला देता है। ओपोनेंट बुरी तरह जमीन पर ढेर हो जाता है और ये देखकर रेवन के पिताजी बिल्कुल जोश और खुशी से चिल्लाने लगते हैं। पूरा अरेना शोर से गूंज उठता है और स्पेक्टेटर्स हैरानी से आपस में बात करने लगते हैं कि ये लड़का इतना छोटा है और अभी से 2 स्टार लेवल पर पहुंच गया है। इसका डिफेंस सच में कमाल है। हर तरफ चर्चा शुरू हो जाती है कि शायद फैमिली हिस्ट्री में पहली बार कोई कोलैटरल डिसेंडेंट इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाला है। डेवन उसकी मूव्स को देखकर बोलता है, साफ पता चलता है कि उनके पास रियल फाइट्स का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो सारे कंटेस्टेंट्स डेवन को ऐसे लगते हैं जैसे पपटियर की, जो बिना सोचे समझे बस बेवकूफों की तरह अपनी तलवारें चला रहे हैं। रेवन अपनी इस जीत के बाद हवा में अपनी तलवार घूमते हुए शान से खड़ा हो जाता है। पूरा अरेना रेवन के इस परफॉर्मेंस पर तालियां बजा रहा होता है और रेवन उन्हें बड़े ही मगरूर, प्राउड अंदाज में झुक कर सैल्यूट करता है। जल्दी से ऊपर आओ, मैं यहाँ से कहीं भाग नहीं रहा। लेकिन डेवन उसकी इस मगरूर स्माइल को देखकर बिल्कुल कूल और शांत रहकर एक हल्की सी स्मर्क देता है और सोचता है, हाँ, जल्दी ही ऊपर आऊंगा, मैं भी कहीं नहीं भाग रहा। बालकनी पर बैठे पेट्रियार्क खान बिल्कुल खामोश खड़े इस पूरे सीन को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक टूटी वाइट तलव हवा में है और इस हाई तरह और फाइट होती है और रेवन हर ओपोनेंट को हराता जाता है और बोलता है, ये खत्म होता एब्जेक। रेवन पूरे घमंड के साथ अरेना के बीच में खड़ा हो जाता है और ऊपर बालकनी पर बैठे पेट्रियार्क खान की तरफ देखकर चिल्लाता है, मेन रेवन एडन का अपने सारे कंपेटिटर्स को हरा चुका हूँ। उसके चेहरे पर एक बेहद मगरूर और पागलों जैसी स्माइल होती है। उस लगता है कि अब उस कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तभी अरेना के टनल से हमारा हीरो डेवन धांसू एंट्री लेता है। डेवन बिल्कुल शांति से आर्म्स क्रॉस किए अपने चेहरे पर एक कूल स्मर्क के साथ खड़ा होता है। डेवन की ये शांत ताकत देखकर रेवन अंदर ही अंदर और चिढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बीच में रेफरी रेड फ्लैग लेकर मुकाबला शुरू करने के लिए खड़ा होता है। रेफरी पूछता है, क्या दोनों तैयार है? लेकिन तभी डेवन अचानक अपना हाथ उठाता है और बोलता है, एक मिनट रुकिए। डेवन अपना रुख पीछे करता है, जहां विल्सन उसकी बेहद भारी और सख्त वुडन ट्रेनिंग स्वॉर्ड को दोनों हाथों से उठाए सिर झुकाए खड़ा होता है। डेवन बिल्कुल कूल अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ता है और बोलता है, हाँ। डेवन की इस बात पर कि वो फाइट के दौरान अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा, पूरे अरेना में हल्ला मच जाता है। बालकनी पर बैठा ब्रांच फैमिली का वो सीरियस एल्डर गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाता है कि क्या ये हमारा मजाक उड़ा रहा है? लेकिन डेवन बिल्कुल कूल अंदाज में आमने सामने खड़ा होकर साफ कह देता है कि मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। ये सुनते ही रेवन का गुस्सा 8वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह चीखता है कि क्या तुम सच में होश में हो? ऑडियंस में बैठे लोग भी बदबदने लगते हैं कि इस डायरेक्ट डिसेंडेंट को अगर मार्शल आर्ट्स नहीं आती तो इतना घमंड क्यों दिखा रहा है? गुस्से से पागल होकर वो ब्रांच फैमिली का एल्डर सीधा पेट्रियार्क खान की तरफ चिल्लाता है, लेकिन पेट्रियार्क बिल्कुल शांत और गंभीर अंदाज में उसे एकदम चुप करा देते हैं। पेट्रियार्क ऊपर से पूरे अरेना का नजारा देखते हैं, जहां डेवन के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आती है। रेफरी बिना देर किए अपना रेड फ्लैग घूमता है और आखिरकार बोल देता है, तो फिर डायरेक्ट डिसेंडेंट के साथ ये मुकाबला शुरू किया जाता है। और रेवन अपने दांत पीसकर आखिरी बार चिल्लाता है, आने दो फिर विंचन। डेवन अपने चेहरे पर एक बेहद शातिर स्मर्क लेकर रेवन की तरफ देखता है और बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पहले अटैक करने दूंगा।
रेफरी बिना एक पाल गनवाए अपना रेड फ्लैग हवा में बुलंद करता है और चिल्लाता है, मुकाबला शुरू किया जाए। आवाज सुनते हाई रेवन पूरे गुस्से और आग में घिरकर पूरी ताकत से डेवन की तरफ लपकता है। वो बिल्कुल पागलों की तरह हवा में उछलकर एक बेहद खौफनाक और सटीक स्लैश मरता है। डेवन अपने दिमाग में सोचते हैं कि इसके अटैक्स तो बेहद आम है। इसकी पहली घूमती हुई मूव्स तो सिर्फ फेंस, धोखा देने वाली मूव्स है। इसका असली और सच्चा अटैक तो दूसरा स्टैब होगा। रेवन समझता है कि उसने डेवन को फंसा लिया है और वो चिल्लाता है, ए फ्लैट तुम गए विंचम। लेकिन डेवन के दिमाग में सब कुछ पहले से चल रहा होता है। डेवन सोचते हैं कि इसके मूवमेंट्स बेहद ऑब्वियस और साफ है। इसके लिए टू यूज जूलियन की दी हुई इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं। रेवन के पास बॉडी डिफेंस का अट्रीब्यूट है जो यूज डैमेज नहीं होने देता, और इसी घमंड में वो फाइट के बेसिक रूल तक भूल चुका है। डेवन इस घमंड को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। डेवन पूरे सुकून से अपना हाथ आगे बढ़ता है और उसके हाथ में नीली माना एनर्जी चमकने लगती है। वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचता है कि ग्रेट्सविट्ज का असली सच क्या है। अगले हाई पैल रेवन पूरी ताकत से अपनी भारी तलवार नीचे मरता है, लेकिन डेवन बिना हिले सिर्फ अपने एक हाथ से यूएस खौफनाक अटैक को हवा में हाई डिफ्लेक्ट कर देता है। रेवन ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसकी फटी आंखें साफ दिखाती है कि उस अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो डर से सोचता है, इसने मेरी तलवार को डिफ्लेक्ट कर दिया, ये नामुमकिन है। मेरे अटैक को इस तरह देखने के लिए इसका लेवल मुझसे कहीं ज्यादा ऊपर होना चाहिए। रेवन गुस्से और जलन के मारे अपने दांत पीसने लगता है। उसकी बची कुची इज्जत अब मिट्टी में मिल रही होती है। वो अपना आपा खोकर पूरी जान लगाकर एक और आखिरी तबाहकून अटैक मरता है, लेकिन डेवन बिल्कुल सटीक टाइमिंग पर उसके हथियार को जकड़ लेता है और एक हल्का सा स्टेप लेकर उसके अटैक को बेअसर कर देता है। डेवन बिना एक पाल गनवाए रेवन की कॉलर को पकड़ता है और उस हवा से तेजी से घुमाकर पटक दे मरता है। उसके मुंह से खून और थूक निकल जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डेवन असधेर हो चुके रेवन के सामने एक बेहद खौफनाक और काले साए की तरह खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल दहक रही होती है और उसके जिस्म से डरावनी पर्पल ऑरा निकल रही होती है। लेकिन तभी डेवन बिल्कुल काम होकर अपनी लकड़ी की ट्रेनिंग स्वॉर्ड को एक हाथ से मजबूती से पकड़ता है और उस अपने शोल्डर पर रखकर एक शातिर स्माइल देता है। डेवन ने बिना किसी धांसू ट्रेड के सिर्फ अपने सटीक दिमाग से रेवन के पूरे घमंड को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था।